आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चारों वेद हो या उपनिषद हो, चारवाक दर्शन के अलावा कोई और दर्शन हो, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये सभी सबसे पहले मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम आ जाता है। इनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पढ़ाना जाता है। चारवाक दर्शन के अलावा कोई भी प्राचीन साहित्य उठा करके पढ़ लीजिए, इन सभी में आप देखेंगे हमारा आचार और विचार कैसा होना चाहिए, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। उसके बाद ही मेडिटेशन और मोक्ष की बात आती है। आज गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। किसी भी चीज को सही रूप से जान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अविद्या होती है। बुद्ध ने भी दुख का मूल कारण अविद्या को ही बताया था। दूसरा है सम्यक संकल्प। हम सब के लिए जो उचित मार्ग है उसे अपनाने का संकल्प लेना चाहिए, और जो अशुभ है, जो हमें नहीं करने चाहिए, उसे न करने का संकल्प लेना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक अर्थात हमारा जो बातचीत है वो एक संतुलन में होना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्मांत, अर्थात हमें अपने जीवन के लिए उपयोगी चीजों को पाने के लिए न तो हिंसा करनी चाहिए और न तो किसी गलत कार्य का सहारा लेना चाहिए। हमारे जो निर्धारित कर्म है उसे भी बहुत बैलेंस तरीके से करना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका। हम अपने लाइफ में जो पैसे कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए। कभी भी अनुचित मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए। छठवां है सम्यक व्यायाम। यहाँ पर सम्यक व्यायाम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम जिम जा करके घंटों पसीने बहाएं, अपने आप को फिजिकली फिट रखें। गौतम बुद्ध के सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि हमें अच्छे विचारों को, अच्छी सोच धारण करना चाहिए, पुराने और बुरे विचारों को डिलीट कर देना चाहिए। चारवाक दर्शन के अलावा कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा सभी ने मानसिक स्वास्थ्य को ही ज्यादा वरीयता दी है। सातवां है सम्यक स्मृति। शरीर की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि शमशान में जाकर के शरीर की नश्वरता को देखा जा सकता है। कितनी भी मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, कभी न कभी जरूर समाप्त हो जाती हैं। इनसे हमें वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना सब कुछ बताने के बाद गौतम बुद्ध आखिरी में 8वां मार्ग बताते हैं कि सम्यक समाधि है। 8वें मार्ग को छोड़ करके इन 7 मार्गों में आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से मार्ग को आप फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बारे में सोचते हैं। ऐसी बहुत सी मीनिंगफुल बातें यदि आप सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चारों वेद हो या उपनिषद हो, चारवाक दर्शन के अलावा कोई और दर्शन हो,